हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में। और आज जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम का है, तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है GHIJNO और P में से प्रत्येक की फ्लाइट सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार को समाप्त होती है। अब यहाँ पर लिखा क्या, H और G के बीच केवल 3 व्यक्तियों की फ्लाइट है। हम यहाँ पर वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वैसे लेटर का, वैसे नाम का प्रयोग करेंगे जिसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है, तो वो क्वेश्चन हमें जल्दी बनाने में मदद करता है। तो हम चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि H लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं H लिखा हुआ है और कोई भी हमको कॉमन यहाँ पर P यहाँ मिल रहा है, P यहाँ पर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर इसी से शुरुआत करते हैं H से। H से पहले यानी कि कॉमन वाले से शुरुआत करते हैं। H से पहले केवल 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, यानी कि अगर हम H को यहाँ पर रखते हैं उससे पहले 1 और 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, ये बात इसमें कहा गया। H और G के बीच केवल 3 व्यक्तियों की फ्लाइट, अगर हम H यहाँ पर है डैश 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 3 हो गया, तो यहाँ पर G की फ्लाइट है। H और G के बीच 3 व्यक्तियों की फ्लाइट है, ये लाइन हो गया और ये भी लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पर H और G से रिलेटेड कोई भी बात हमारे पास नहीं है, तो चलिए अगले के आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पर देखिए, P और N के बीच केवल 1 व्यक्ति की फ्लाइट है। P और N के बीच केवल 1 व्यक्ति, ठीक है, बहुत बढ़िया। O की फ्लाइट I से ठीक 1 दिन पहले है, अच्छा है। J की फ्लाइट शुक्रवार को नहीं है, J की फ्लाइट शुक्रवार को नहीं है, तो ये भी चलिए ठीक है। हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास डेटा हो रहा है उसके हिसाब से हम एक और यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि एक साथ दोनों बनते चले जाए और जल्दी से बन जाए। अब चलिए लिखते हैं क्या है। यहाँ पर लिख रहा है कि J की फ्लाइट शुक्रवार को नहीं है, तो हम J को यहाँ पर तो नहीं लिख सकते हैं। अब क्या हमारे पास P और N के बीच केवल 1 व्यक्ति फ्लाइट है। O की फ्लाइट I से ठीक 1 दिन पहले है। O की फ्लाइट I से 1 दिन पहले है, यहाँ पर 2 लगातार जगह खाली था, मैंने यहाँ लगा दिया। O की फ्लाइट I से 1 दिन पहले है, यहां पर भी सेट हो सकता है, देख लीजिए यहां पर भी सेट हमारा हो सकता है। फिर क्या लिखा है वो देखिए। अब यहां पर J की फ्लाइट शुक्रवार को नहीं है और यहां लिखा P और N के बीच केवल 1 दिन की फ्लाइट है। P और N के बीच केवल 1 दिन की फ्लाइट है। अगर हम P को यहां रखें डैश और N को अगर हम यहां रखें तो भी हमारा काम बन रहा है। और इस इधर चलते हैं हम, तो P डैश और यहां पर तब कौन आएगा, N आएगा। उस हिसाब से हम यहाँ पर J को रखेंगे और प्रश्न में बोला है कि J की फ्लाइट शुक्रवार को नहीं है, तो ये तो हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये गड़बड़ रहा। अब चलिए इस पर देखते हैं। P और N के बीच केवल 1 व्यक्ति की फ्लाइट है, P डैश और N। अब क्या लिखा है, O की फ्लाइट I से ठीक 1 दिन पहले है। O की फ्लाइट I से 1 दिन पहले है। O की फ्लाइट I से 1 दिन पहले हमने यहाँ पर बना दिया। अब बचा कौन, तो J को यहाँ पर लगा दीजिए। फिर क्या लिख रहा है, P की फ्लाइट J के ठीक बाद है। P की फ्लाइट जो J के ठीक बाद है। ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। 2 एडजस्टमेंट लेकर के चले तो जल्दी हमारा क्वेश्चन बन गया है। फिर क्या लिखा, J से पहले कितने व्यक्तियों की फ्लाइट है, तो देख लीजिए J से पहले कोई भी है क्या, नहीं है, जो भी है J के बाद है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा एक भी नहीं, ऑप्शन सी।